ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज आपको ग्लेशियरों की मस्ती दिखाते हैं। किस प्रकार से ये पर्वतों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो किस प्रकार की लैंड फॉर्म देते हैं, क्या हमें मिलता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन वेरियस लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ ए ग्लेशियर। लेट अस कंसीडर द मेजर लैंड फॉर्म्स। इसमें से स्टार्ट किया था हमने सर्क। सर्क क्या होते हैं, ये कोरी क्या होता है। तो इसमें इस प्रकार देखा था, पर्वत होते हैं साथियों इस प्रकार से। अब इन पर ग्लेशियर जमता है, बर्फ़ जमती है और इस प्रकार जमती हटती रहती है और टूट कर इसमें स्लाइड करते रहते हैं। ग्लेशियर मूवमेंट करते रहते हैं, तो इनमें क्या होता है साथियों, फ्रिक्शन की वजह से इनमें कटाव होता है, इरोजन होता है पर्वतों का। इसकी वजह से पर्वतों की फाइनल साइज कुछ इस प्रकार की कटते कटते इस प्रकार से आते हैं, तो इस प्रकार से हो जाती है। इस प्रकार से कहीं कहीं तो पिछली साइड बिल्कुल खड़ी होती है और ये नीचे की फ्लोर हो जाती है, इस प्रकार की कॉनकेव साइज बन जाती है। ग्लेशियर पिघल कर इसमें भर जाते हैं बर्फ़ की तरह। यहाँ कुछ हॉलो होती है, पोर्शन होता है, या फिर धीरे धीरे कटाव कर कर इस प्रकार की आकृति बन जाती है। ग्लेशियर बनते बिगड़ते रहते हैं उससे। तो इस प्रकार से ये बना हुआ रीजन ही सर्क कहलाता है या कोरी कहलाता है। इसमें पानी भरा हुआ होगा, वो लेक बन जाएगी। देख लेते हैं नोट्सों में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्हेन द स्नो फ्रॉम द माउंटेन पीक स्लाइड्स, माउंटेन पर्वतों की चोटी से ऊपर से स्लाइड करती है, इट गेट डिपोजिटेड इन ए होलो इफ देयर इज वन ऑन एनी साइड ऑफ द पीक। इस प्रकार से कहीं कोई हॉलो साइड है या फिर कुछ खोखली जगह है जहाँ पर बर्फ़ जम सकती है या चिपक सकती है, तो वहाँ पर चिपक जाती है। द एक्यूमुलेटेड स्नो स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द स्लोप, और ये जमी हुई बर्फ़ है जो स्लोप की तरफ, नीचे की तरफ झुकाव है, जिधर स्लोप है, ढलान है, उधर मूवमेंट करती रहती है। दिस कॉजेज फ्रिक्शन एट फ्लोर, तो ये जो सतह है साथियों पर्वत की, वहाँ पर फ्रिक्शन करने लगती है, तो उससे इसमें इरोजन होता है। एट द साइड ऑफ द हॉलो थस एनलार्जिंग इट फर्दर, दिस इज कॉल्ड ए सर्क। तो इस प्रकार इसका इरोजन करती रहेगी, तो इस प्रकार यहाँ पर जगह बन जाती है साथियों। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जगह जो बन जाती है, इसी को सर्क या कोरी कहा जाता है। द बैक वॉल ऑफ द सर्क इज लाइक ए हाई क्लिप and the floor is concave and huge in size. The total shape resemble an armchair. तो इस प्रकार से जो पर्वत फॉर्म हुआ है साथियों इस प्रकार से, तो अब यहाँ पर पर्वत कुछ इस प्रकार का है, तो आर्म चेयर की तरह लगता है आपको। इस प्रकार से जैसा चेयर पर बैठते हैं साथियों, आर्म चेयर है, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और ये पिछली साइड इसकी बिल्कुल खड़ी चट्टान की तरफ होती है, और ये निचली साइड कॉनकेव की तरह यहाँ पर बन जाती है, जिसमें पानी भर जाता है ग्लेशियर का, जब वो पानी बनता है, पिघल जाता है। वैन ए ग्लेशियर मेल्ट्स कम्प्लीटली, जब पूरा की पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है, वाटर एक्यूमुलेट्स इन दी सर्क एंड फॉर्म ए लेक विच इज़ नाउन एज टर्न। तो जैसा आपको बताया था साथियों, वहाँ पर पूरा ग्लेशियर पिघल गया है और वहाँ पर पानी जो भर गया है उस जगह में, उसको टर्न इस नाम से जाना जाता है। उस लेक को, उस झील को टर्न के नाम से जाना जाता है। तो देखा साथियों आपने, यहाँ पर ये ग्लेशियर की बदमाशी थी जो एक लेक का निर्माण कर देती है, उसी को यहाँ पर टर्न के नाम से जाना जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। जैसा आपको बताया जाता है, बीच बीच में नोट्सों में आप ब्लैंक पेज डालते रहें, जिससे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पेजों में ऐड किए जा सकें। अब जानते हैं साथियों फ्योर्ड के बारे में। फ्योर्ड क्या होता है। फ्योर्ड एक तरह का गड्ढा होता है साथियों, समुद्र के किनारे पर और पर्वत के बीच में बनता है। यहाँ पर कोई पर्वत है, इसमें ग्लेशियर आ रहा है, इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर पर्वत बना हुआ है। अब इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, इसमें इस प्रकार से जगह बना देंगे, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और यहाँ पर ओशन है, पानी भरा हुआ है इधर इस साइड में, तो इसमें मूवमेंट करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से ये इरोजन होता रहेगा इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर जगह हो जाएगी, यहाँ समंदर है, पानी भरा हुआ है इसमें। तो अब इस जगह में यहाँ से ये एरिया है, कभी कभी इस प्रकार इरोजन होगा इसका, इसमें समुद्र का पानी आ जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पर पानी भरा रहता है। यहाँ पानी अलग होता है, इसी को फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समंदर, ओशन, सी कुछ भी है, तो इस प्रकार से जो फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर, यहाँ से इसको इस प्रकार कट कर देते हैं, यहाँ पर ये पानी आ जाता है, इसी को फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि समुद्र की पीक, ये माउंटेन की पीक होती है, यहाँ पर क्रेट एंड ट्रो, यहाँ जो नीचे होता है उसको गर्त कहते हैं या ट्रो कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी को साथियों समंदर पानी से भर देता है और फ्योर्ड का निर्माण कर देता है। ये कहाँ देखा जाता है, नॉर्वेजियन रीजन में, साउथ चिल रीजन में देखा जा सकता है। वेयर द लोअर एंड ऑफ द ट्रो इज ड्रॉन्ड बाय द सी, it forms a deep steep side inlet called fjord as on the Norwegian and South Chilean coast.
तो यहाँ पर नॉर्वेजियन में रीजन में साउथ चिलीन कोस्ट पर इस प्रकार के फॉर्मेशन आपको देखे जाते हैं, जो समुद्र के द्वारा भर दिए जाते हैं या समुद्र में डूबे हुए होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर पानी था लेकिन ये भी कटाव हो गया है, तो इस प्रकार से डूबकर ये इसमें मिल गया है। तो यहाँ पर इसे आप समंदर से भरा हुआ कोई गड्ढा, खड्डा या फ्योर्ड कह सकते हैं। आप पहले वी शेप वैली पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ग्लेशियर उसको यू शेप वैली बना देते हैं साथियों। ये आपने अभी देखा होगा वी शेप वैली किस प्रकार से फॉर्म होती है, रिवरों के द्वारा वी शेप वैली बनाई जाती है, लेकिन ग्लेशियर उसको यू शेप दे देते हैं। या फिर जब ग्लेशियर फॉर्म करते हैं या कटाव करते हैं वैली का, तो यू शेप वैली बनती है। वो क्यों बनती है इस प्रकार से, यहाँ पर मान लेते हैं पर्वत बने हुए हैं साथियों, ये उतार चढ़ाव हैं इसके, तो यहाँ पर ग्लेशियर फॉर्म होंगे, इसमें स्लाइडिंग होगी और उल्ली तरफ इस प्रकार जो सतह है इस पर इस प्रकार से स्लाइड करते हुए आएंगे। इस प्रेशर से इनमें मूवमेंट आएगा, कभी यहाँ तक आ जाएगा ग्लेशियर, कभी वापस ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्म होते रहते हैं, पिघलते और बनते रहते हैं। लेकिन बर्फ़ में इस प्रकार के हार्ड पार्ट नहीं होते, वो धीरे धीरे मेल्ट होती है और स्मूथली रगड़ करती हुई आती है, तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। इसमें से पानी या फिर ये बर्फ़ आती है, तो इस प्रकार से यू शेप की आकृति फॉर्म होती है। वैन ए ग्लेशियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वैली इन ए माउंटेनियस रीजन, पर्वतों वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, वहाँ पर ग्लेशियर मूवमेंट करते हैं। दी साइड्स ऑफ दी वैली गेट एरोडेड, जैसा आपको बताया था, जो निचली साइड है जहाँ मूवमेंट होगा साइड एरोडेड होगी। आइस कॉजेज फ्रिक्शन ऑन द साइड ऑफ द वैली as the erosion of the side is greater than that of the floor. A valley is formed with vertical sides and a wide floor. This valley is called a U-shaped valley. जैसा आपको बताया था यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है, तो यहाँ पर जो ग्लेशियर बने हुए हैं इनके ऊपर जो कुछ जमा हुआ है, अब इसमें साइडों में कम होगा और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और जो आइस है स्मूथली इसको इरोड करती है, तो यहाँ पर यू फॉर्म की बेली बन जाती है। तो फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है, वर्टिकल साइड है ये इनकी और वाइड फ्लोर। यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत इस प्रकार की वी शेप की बेली बन जाए, नहीं, आपको साइड इस प्रकार से मिलेंगी, भले ही वर्टिकल, और इस प्रकार से वाइड एरिया में वर्टिकल साइड मिलेंगी और एक खुली हुई फ्लोर की तरह। इस प्रकार से आपको नीचे की सतह पर फ्रिक्शन होता है, एरोजन होगा। इस प्रकार के एरोजन से यू शेप बेलियों का ग्लेशियर निर्माण कर देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे नदियाँ या फिर ग्लेशियर यू शेप बेली बनाते हैं, तो आशा है आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो चल रही है, इसमें आप जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, डिटेल से आपको पता है किसी प्रकार के क्वेश्चन आए इनसे रिलेटेड, आप उनका आंसर कर सकते हैं। आइए थोड़ा डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किया गया है, इसमें इस प्रकार से कोई पर्वत बना हुआ है, इस पर जैसा आपको बताया था ग्लेशियर आएंगे जाएंगे, इसमें मूवमेंट करेंगे, इसको गलाएंगे, काटेंगे, पीटेंगे, बदलाव कर देंगे, तो उससे क्या होगा, सर का निर्माण होगा, लेकों का निर्माण होगा। लेकिन कुछ कौन रह जाती हैं इस प्रकार से, यहाँ ग्लेशियर बन रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, दूसरा इधर फॉर्म हो रहा है, इधर बन रहा है, तो इन साइडों को ये कॉनिकल साइड हैं, ये साइड हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें आरटी कहा जाता है, इन्हें आप आरटी के नाम से जानते हैं। और जो ऊपर पीक है साथियों, इसको पिरामिडल पीक या हॉर्न के नाम से जाना जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोरी का निर्माण हो जाएगा, जैसा बताया था आपको, इस प्रकार से फॉर्म होगा साथियों। ये यदि लेग बन जाती है तो टर्न कहलाएगी और इसकी साइडें आरटी कहलाती है। और ये ऊपर जो इसकी पीक बनती है, चोंच बनती है हॉर्न की तरह, सींग की तरह, इसको पिरामिडल पीक के नाम से जानते हैं या हॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब जैसा आपको बताया था साथियों, इन पर ग्लेशियर फॉर्म होंगे इस प्रकार से। तो ये पर्वत ज़रूरी नहीं है बिल्कुल स्मूथ हो, कहीं कहीं पर्वतों में उतार चढ़ाव गड्ढे होते हैं, तो इस प्रकार से कुछ अटक कर बर्फ़ रह जाती है, कुछ टूट जाती है, इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन चलता बिगड़ता बनता रहता है। या फिर कुछ क्रैक आ जाते हैं, जैसा ग्लेशियर बना हुआ है, अभी पूरा पूरा ग्लेशियर इस प्रकार से फॉर्म है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इस प्रकार बीच में से टूट जाता है, या फिर इस प्रकार कोई बैलेंस बिगड़ जाता है इसका, तो बीच में से खुलकर इस प्रकार से इसका मुंह हो जाता है। तो अब वो क्रैक आया साथी, उसको वक्चर्न्स के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वक्चर्न्स के नाम से इसे आप कहेंगे, जो क्रैक आती हैं इस प्रकार की, इनको ग्लेशियर क्रैक या वक्चर्न के नाम से हम जानते हैं। ये वक्चर्न्स क्यों फॉर्म होती हैं, इसका आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, दबाव की वजह से, इधर उधर मूवमेंट की वजह से कहीं कहीं से टूट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं जो ग्लेशियरों में, उन्हीं को वक्चर्न्स के नाम से जाना जाता है। यह डायग्राम था, इसको समझा दिया है आपको। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप
कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।